आज हम क्या शुरुआत करेंगे? आज शुरुआत हम करेंगे क्लास 8 का अभ्यास 1 का यह। ठीक है, हमने ए को भी कंप्लीट कर दिया, बी को भी, सी को, डी को, ई को भी। ठीक है, और अगला हमारा है यप। आज हम यप वाले अभ्यास को यानी 1 का चैप्टर 1 का अभ्यास यप को पूरा करेंगे। ठीक है, आज हम देखेंगे। चलिए सवाल पे आते हैं, सवाल को पूरा आज कंडक्ट करेंगे। आप इस वीडियो को छोड़कर ना जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको पूरा सवाल इसी में मिल जाएगा। ठीक, चलिए सवाल को शुरुआत करते हैं। पहले सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे सम्मुख सत्य और असत्य की बात कर रहा है। सत्य जो सही हो उसे लिखिए। लिखने की बात कर रहा है, तो हमें पता है कि हम लिखने की बात करेंगे। तो इसमें पहले सवाल में दिया है, पहले सवाल में कह रहा है -6/7 + 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसमें पहले से कह रहा है कि इसमें परिमेय संख्या नहीं है, तो हम कहते हैं कि अब परिमेय संख्या नहीं का मतलब है यहीं पे कर दिया गलत। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि असत्य है। क्या है? असत्य। असत्य है, यानी -6/7 + 6/7 है, परिमेय संख्या नहीं है, तो ये हमारे कहने का मतलब है ये असत्य है। और यहाँ अगर हम देखेंगे, इसको प्रूव करेंगे तो सही होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल में कह रहा है परिमेय संख्या में योग का तस्मक अव्यय शून्य है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि इसमें जो परिमेय संख्या का योग का तस्मक यानी अव्यय शून्य होता है, तो हम इसे बोल सकते हैं ये सत्य है। क्या है? सत्य। ऐसे ही आपको सत्य और असत्य की बात किया है, इसमें सत्य और असत्य लिखना है, लिखने के लिए बात किया है। ठीक है, लेकिन इसमें कह रहे हैं परिमेय संख्या शून्य यानी 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये होता है। तो इसमें कह रहा है नहीं होता है, तो हम इसको लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। ये हमारा क्या हो गया? असत्य। ऐसे भी सत्य और असत्य है, आप इसको आगे का सवाल देख लीजिएगा, पहचान लीजिएंगे। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं, बहुत सारे सवाल हैं। देखिए दूसरे नंबर पे इसमें कह रहा है निम्नलिखित को अपनी अभ्यास पुस्तक पर उतार कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए कह रहा है कि बराबर का चिन्ह लगा दिया पहले से। ठीक है, बराबर का चिन्ह लगा दिया, ऐसा चीज आपको रखना होगा। ठीक है, ऐसे ही चीज को रखना होगा ताकि आपको बराबर के बाद जो संख्या आई है वही संख्या आना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें -4/5 है, तो ऐसी संख्या ढूंढ के रखिए कि बराबर पे 0 आ जाए। ठीक, माइनस, यहाँ देखें -5/12 है और बीच में प्लस दिया है, और कह रहा है एक ऐसी संख्या ढूंढिए जो बराबर किया जाए -5/12 ही आ जाए आंसर। अगला में कह रहा है कि ऐसी संख्या ढूंढिए, इसमें 1/-2 है, तो इसमें यहाँ पे भी बराबर पे कुछ आना चाहिए। ठीक है, अगला है -2/3 गुणे 3/4 घाते, तो इसमें भी आपको ऐसी संख्या रखना है कि जो यहाँ पे खाली स्थान को पूर्ति कर जाए। ठीक, चलिए हम शुरुआत करते हैं। यदि अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं, क्या रखते हैं? 0। अगर हम 0 रखते हैं तो देखेंगे तो हमारा -5/12 आंसर आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा? -5/12 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम इसके जगह पे -4/5 की जगह पे अगर हम वही संख्या, यहाँ क्योंकि माइनस लगा हुआ है, अगर हम वही संख्या -4/5 रखते हैं, तो शायद है कि आपको लगा के अगर आप चेक करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे और माइनस माइनस देखेंगे, तो इसको क्या हो जाएगा, इसमें बीच में माइनस है, देखिए यहाँ -4 हो जाएगा और माइनस माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -4 है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, अब फिर प्लस माइनस माइनस होता है 0 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना है 5। तो हम कह सकते हैं कि हमारा अगर हम आंसर को -4/5 रखेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 0। तो हम खाली स्थान पे क्या रख सकते हैं? -4/5 रख सकते हैं। ठीक,
अगले में देखिए, अगले में इसमें कह रहा है कि ऐसी संख्या आपको रखना है जो कि इसमें हमारा आंसर कितना आ जाए, हमारा आंसर आ जाए। तो देखिए यहाँ पे बराबर का चिन्ह पे अगर हम इसको इसको काट देते हैं, इसको माइनस भी काट देते हैं, तो हमारा अगर माइनस बराबर के चिन्ह पे अगर बराबर की बात करें हम लोग, तो बराबर पे आ जाएगा -2 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -2। तो इस प्रकार से सवाल आप लगा सकते हैं। इसको देखिए, इसमें से अगर हम इसको इसको काट देते हैं, ठीक, इसको इसको काट देते हैं, तो इसमें 2 एक कम 2, 2 दूना 4, तो हम देखेंगे तो -2 इसमें भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आ गया? -2। चलिए आगे सवाल देख लेते हैं। अब कह रहा है तीसरा सवाल, प्रत्येक, ठीक है, स्थिति में यक्स का मान बताइए। कह रहा है इसमें यक्स का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो यक्स बराबर, तो हम देखेंगे तो इसको अगर हम गुणा करते हैं, ठीक है, इसका इसका अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा यक्स बराबर अगर हम देखेंगे तो यक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 3/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? यक्स। अगर हम इसमें अगर गुणा करते हैं या फिर अगर हम इसको चेक करते हैं तो बराबर 0 पे दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं -3/4, यक्स बराबर -3/4। तो हम इसको भी देखिए, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें अगर हम इसका इसका गुणा करेंगे और इसका इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4/5 हमारा आंसर आ जाएगा। यक्स बराबर यानी बराबर पे एक दिया गया है, 4/5 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगले सवाल में भी क्या है, इसको देखिए, माइनस माइनस काट दीजिए और यक्स बराबर 7/6 लिख सकते हैं। ठीक, चलिए यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 7/6। अगला है इसमें, देखिए इसको इसको हम काट देंगे, इसको इसको भी काट देंगे, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 0 आंसर हो गया। इसका इसका एलसीएम लेंगे अगर हम 6 प्लस, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 0। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा, यक्स बराबर 0। ये भी यक्स बराबर 0, यक्स बराबर 7/6। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो प्रतिलोम का अगला सवाल कह रहा है इसमें निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो इसको देखिए, अगर योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि हम -1/2 लिख सकते हैं, ये प्लस में है तो। ठीक है, इसको क्या है, हम इसमें लिख सकते हैं, माइनस को हटा देंगे 3/8 हो जाएगा, इसमें भी 0 ही रहेगा। इसमें माइनस 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 को काट देंगे तो 4/7। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4/7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। कह रहे हैं निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है इसको हम पलट देंगे। क्या करेंगे? पलट देंगे। तो इसको 19/6 हो जाएगा, 16/17 हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, क्योंकि हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। अब इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, तो इसके नीचे भी क्या हो जाएगा? 1/17 हो जाएगा। और ये 5 इसको काट देंगे तो हम इसको देखिए कटेगा, इसको 5, पहले 9 दूना 18, पहले गुणा कर लीजिए, 5 चौका 20, इसको काट दीजिए, 10 दूना 20 हो जाएगा, 2 नवा 18 हो जाएगा, नहीं कटेगा तो 10/9 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप सवाल को लगा सकते हैं। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। इसमें कह रहा है सरल करने के लिए, क्या करने के लिए? सरल। तो -32 है, हम इसको 1 लगा सकते हैं, 5/-14, जो कि माइनस कभी नीचे नहीं रहता, माइनस ऊपर हमेशा चला जाता है। पहले हम देख लेते हैं इसको। ठीक है, इसको माइनस माइनस को काट दीजिए, 3/20 हो जाएगा, और गुड़े 0 गुड़े 0 वो गुड़े। ठीक है, तो -13/5। अब आपको सीधा सिंपल लग रहा होगा कि जब इसमें 0 दे ही दिया है तो लास्ट में हमारा आंसर आ ही जाएगा 0। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 0। जब इसमें 0 दे ही दिया है तो लास्ट में कितना आ जाएगा? हमारा 0। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का ये सवाल समाप्त हो गया है। ठीक है, F1 का 1 का F जो सवाल है ये पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अगला है जी हम लेके आएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।